कर्म अनादिकाल से प्रबद्ध है। आत्मा स्वभाव से वीतरागी है और राग परिणति के कारण उसके साथ कर्म बनते हैं। ये कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। जैसे दूध में पानी या तिल में तेल हमेशा से है, उसी प्रकार संसारी जीवों के साथ कर्म की हमेशा से है। कर्म उदय में आने पर फल देकर ही आत्मा से अलग होते हैं। ये मानना उचित नहीं है कि प्रारंभ में आत्मा शुद्ध अर्थात कर्म रहित थी, बाद में कर्म थे, क्योंकि कर्म रहित अवस्था होने पर जीव संसारी नहीं रहता तथा मोक्ष प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हो जाता है और पुनः संसार पर लौटकर नहीं आता। अतः स्पष्ट है कि संसारी जीव के साथ कर्म अनादिकाल से बंधे हुए हैं। यहाँ पर 246 अचल भगवान कह रहे हैं कि कोई भी जीव संसार में यदि है तो कर्म के रहित नहीं है, उनके साथ कर्म अनादिकाल से बंधे हुए हैं। कोई ये कहता है कि मैं शुरू में कर्म रहित था, तो ये संभव ही नहीं कि जीव कर्म रहित हो और संसार में आ जाए। संसार में आने का कारण ही केवल कर्म है। कर्म के परिणामों को भोगने के लिए ये संसार बना हुआ है। ये भूमि कर्म भूमि है, ये युद्ध भूमि है। जैसे कह दो कि ये वो अखाड़ा है जहाँ पर कर्म का जो परिणाम है उसमें हमें भोगने के लिए हम इस संसार में हम सब जीव जितने भी हैं सब भली भांति उपस्थित हैं। क्योंकि जिनके कर्मों का क्षय हो जाएगा उनका तो संसार में कोई कार्य ही नहीं है, वो तो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। कर्मों की निरंतरता, कर्म सिद्धांत में ये समझना भी आवश्यक है कि कर्मों का बंद होना एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कर्म वर्तमान में जीव के साथ रह रहे हैं और अगले भव में साथ जाते हैं। ये कर्म जब उदय में आते हैं तो हमें सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। निशाता वेदी कर्म और अछाता वेदी कर्म, जिसे हम क्षमता पूर्वक नहीं कहकर अपने परिणामों को मोह राग द्वेष युक्त कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे नवीन कर्मों का बंध और हो जाता है। इस प्रकार उदय में आने वाले कर्म फल देकर आत्मा से छूटने के साथ नवीन कर्म बांधते रहते हैं और कर्म संबंध भी एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक कर्म जब छूटता है तो 50 कर्म नए बांधते चला जाए। जैसे दुख का कर्म असाता वेदी कर्म का उदय आया तो जीव जो है इतने संकलित परिणामों में चला जाता है, वो अनंत कर्मों का बंध और ज्यादा कर लेता है। क्षमता पूर्वक सहन करने का उसके अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जो हमारे ऊपर एक कर्म का उदय हुआ है, जो असाता वेदी कर्म का उदय आया है, ये कर्म हमें दुख दे रहा है, तो हम इसको क्षमता पूर्वक सरलता पूर्वक इसको सहन करें और ये अपने अंदर भावना आए कि मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है, जो भी बुरा घटित हो रहा है, मेरे पूर्व कर्मों के कारण ही जो संचित कर्म मैं अपने साथ लेकर आया था पूर्व भवों में, और इस भव में भी मैंने जो अशुभ कर्म किए उसी के कारण मेरे साथ ये सब फलीभूत हो रहा है। यदि ऐसा उसका दृष्टांत है तो नए कर्मों का आक्रमण उतना नहीं हुआ तो नहीं, क्योंकि इतना क्षमता धारण करना संसारी जीव के बस की बात नहीं है, लेकिन प्रयास उसे करना चाहिए। और एक ज्ञानी जीव जो है, एक सम्यक दृष्टि जीव उस प्रयास को पूरी तरह करता है। संसारी जीव और मिथ्या दृष्टि जीव और ज्यादा अपने एक कर्म छूटते हैं और अनंत कर्मों का वो और बंद कर लेता है। एक कर्म छूटता रहता है, उसका जो असाता वेदी कर्म है वो उसे जब दुख देता है तो वो संकलित परिणामों में मार्ग और बौद्ध ध्यान के द्वारा और भी बहुत सारे कर्मों का आश्रम करता है और उनका बंद करता है। ऐसे ही जब साता वेदी कर्म का उदय आता है, यानी सुख आता है कि ऐसा जीव जिसके पास धन दौलत बढ़ रही है, तो वो उस धन को अशुभ क्रिया में ज्यादा लगाता है बजाय अपनी क्रिया में लगाने की। ये सत्य है कि किसी भी जीव में जब साता वेदी कर्म का उदय होता है तब भी वो अशुभ कर्म का आश्रम ज्यादा करता है और शुभ कर्म का आश्रम कम करता है। उसका कारण ये है कि वो उस सुख में, उस भक्ति में इतना मदमस्त हो जाता है, उस जो उसकी कहना चाहिए
उसके जो अनुकूलता बन जाती है कि वो जो चाहे वो उसके साथ हो रहा है, जितना चाहे पैसा कमा रहा है, जितनी जमीन खरीद रहा है, जितने मतलब जो भी जा रहा है वो उसके साथ हो रहा है, तो वो इतना मदमस्त हो जाता है उस दुख में, तो वो पाप की क्रियाएं करना शुरू कर देता है, अशुभ कर्म का बंद करना शुरू कर देता है। तो आचार्यों ने कहा कि ध्यान रखना, जब तुम्हारा सादा व्यक्ति कर्म का उदय आए उस समय ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बजाय सादा व्यक्ति कर्म के उदय। जिस समय शुभ कर्म का उदय आए उस समय ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, बजाय अशुभ कर्म को देगा। अशुभ कर्म को जो देगा तो देगा। बहुत से लोग उधर भी जाते हैं अशुभ कर्म को देने, बहुत से लोग 80% आदमी को ठोकर खा के अकल आ जाती है कि 20% लोग ऐसा होते हैं ठोकर खाने में मजा आता है, उनकी तो बात बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि कर्म की निरंतरता संसारिक जीवों के ही होती है। जीव विशेष पुरुषार्थ तप और साधना करके इसमें निरंतरता को समाप्त कर सकता है। केवल तपस्या के द्वारा और आत्मचिंतन के द्वारा वो अपने आने वाले कर्मों के आक्रम की गति को रोक सकता है, उनको कम कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है यदि उत्तम पुरुषार्थ करें तो। जब कभी कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं तो वह जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म रहित अवस्था संसारी जीव है और कर्म रहित अवस्था मुक्त जीव है। जीवों को सुख दुख कर्म ही देते हैं, ईश्वर नहीं। जहाँ पर द्वैत दर्शन केवल एकमात्र दर्शन है, वो ये कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी सुख और दुख भोग रहा है वो उसके पूर्व संचित कर्म और जो भी कर्म कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप उसके संघटना घटित होती है। जीव को जो सुख या दुख प्राप्त होता है उसका एकमात्र कारण इसके द्वारा पूर्व में किए गए कर्म ही है। कर्म के अलावा यदि कोई अन्य शक्ति भगवान आदि नहीं है जो उसे दुख या दुख दे। भाई भगवान को दुख और दुख क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो तो वीतरागी हैं और जिनके अंदर राग ही नहीं है उन्हें दुख दुख से लेना क्या है। तो आपको जब तक किसी से राग नहीं होगा तब तक उसके पक्ष में आप बोलोगे नहीं, और यदि आपके मन में उसके प्रति वैराग होगा, उससे कोई संबंध नहीं होगा, तो वो कोई संकट में आ जाए तब भी आपको उसकी मदद करने के भाव नहीं होंगे। जैसे सड़क पर कोई व्यक्ति पिट रहा हो और आप वहां से निकल रहे हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो देखेंगे यदि मेरी जान पहचान का नहीं है तो साइड से होके निकल जाएंगे। यदि अपना कोई भाई बहन संबंधी होगा तो रुकेंगे, रुक के उसको बचाने का प्रयास करेंगे या उसके पक्ष में लड़ाई करने उसके पक्ष में बोलने का प्रयास करेंगे। ये तो राग की परिस्थिति होता है और हमारे भगवान वीतरागी है, इसलिए उनको किसी के सुख और दुख में लेना देना नहीं है। संसार में जो भी जीव अपने फल भोग रहा है, चाहे वो शुभ फल हो चाहे वो अशुभ फल हो, वो स्वयं के उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है कर्मों की वो सब उसी के फलीभूत वो भोग रहा है। हमारे द्वारा किसी भी क्रिया को मन वचन काया करते समय जैसे शुभ अशुभ परिणाम होते हैं उसी रूप में हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का बंध होता है। उसके उदय में हमें शुभ दुख प्राप्त होता है। कर्मों के अतिरिक्त ईश्वर आदि अन्य कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हमें सुख या दुख देते। हम जो भी अपनी आंखों से देखते हैं अपने ज्ञान के द्वारा समझते हैं और उसके बाद हमारे परिणाम कैसे होते हैं हमें उसी समय समझ जाना चाहिए कि हमारे परिणामों का बंध क्या होता है। कोई भी पूजन पाठ बाजार व्यापार किसी भी घटना के फलीभूत जैसे ही हमारे परिणामों का बंध यदि शुभ हो रहा है तो समझ लो शुभ कर्म का बंध हो रहा है, और अशुभ परिणाम हो रहे हैं तो देखकर तो तुम्हारे अशुभ कर्म का हमारे अशुभ कर्म का बंध होता है। ये बात हमको समझनी चाहिए, उसी समय समझ लेना चाहिए, ज्यादा हमें गौर करने की जरूरत नहीं। चिंतन तो लगातार चलता रहना चाहिए, चिंतन तो एक सेकंड के लिए मत होना चाहिए। कोई भी क्रिया की कोई भी कार्य किया तो हमें उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमने शुभ परिणाम किया है शुभ परिणाम किया। यदि शुभ परिणाम किया है तो शुभ कर्म का बंध हुआ है और अशुभ परिणाम किया है तो अशुभ कर्म का बंद हुआ है। जिसने भी इसको देख के संकलित परिणाम उत्पन्न हो तो अशुभ कर्म का बंद हो गया और परिणाम अनुकूल हो। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें
या तो अनुकूल परिणाम करें या बिल्कुल निष्पक्ष हो जाए। अशुभ परिणाम को मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अशुभ परिणाम मानने से फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा, सामने वाले को नहीं भोगना पड़ेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कर्मों का फलदान क्या कहता है? जो कर्म आत्मा से बनते हैं वे समय कुछ समय पश्चात उदय में आते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि इस भव में बने कर्म इसी भव में उदय में आए। ये कर्म जीव के अगले भव में भी कार्य जाकर अपना फल दे सकते हैं और अनंत पूर्व भवों के कर्म भी इस भव में उदय में आ सकते हैं। कर्मों के उदय से जीव नाना प्रकार के सुख और दुखों को पार करता है। यदि कर्मों का फलदान है, कर्मों के इस फलदान में कोई भी बच नहीं सकता, चाहे देव, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो तीर्थंकर हो, वो सबके प्रति ईमानदार रहता है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, जो तैराक होता है, वो सबसे बड़ी भूल क्या करता है कि मैं कभी नहीं डूब सकता, मैं कभी भी पानी में, मैं कभी भी अज्ञान में डूब नहीं सकता। रावण ने भी यही गलती की। रावण के बराबर कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसने भी कोई सबसे बड़ी गलती की कि मेरे से तो तू गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा ये मानना ही भगवान हम तो अल्पज्ञ हैं। तीर्थंकर के सामने खड़े होकर हमेशा ये कहना ही भगवान हम तो अल्पज्ञ हैं, अधिक के पात्र हैं, लेकिन फिर भी आपकी सेवा करने के लिए उद्यत हुए हैं। ऐसी मंगल भावना होनी चाहिए भगवान के सामने। कभी मान नहीं होना चाहिए ज्ञान का, कभी भी किसी भी चीज का मान हमें नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमें कर्म का बंध हो। कर्म कभी रिश्वत नहीं लेते, कभी रिश्वत नहीं लेता, कभी नीचता नहीं है, बिल्कुल सटीक है, ईमानदार है। ये भी आवश्यक नहीं कि जैसा कर्म बंधाओ वैसा ही उदय में आवे। कर्म बंधाओ कर्म उदय के बीच में अवधि में हमारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ के कारण बने हुए कर्म की काल मर्यादा और तीव्रता में कभी वृद्धि हो सकती है। उत्कर्षण का प्रश्न कहते हैं। जैसे यशोधर राज के गले में सर्प डाला गया राजा श्री के द्वारा, तो वह सामने में रखा और मजा हुई, लेकिन तीर्थंकर महावीर के चरणों में जाकर जब उन्होंने वंदना की, उन्होंने इस चीज का प्रायश्चित किया, धर्म को जाना, तो फिर उनका ट्रांसफर पहले धर्म में हो गया। लेकिन एक बार नरक की आयु का बंद हो जाए तो वो कर्म नहीं करती। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कर्म ढीले तो हो सकते हैं लेकिन हट नहीं सकते। और बहुत ही भगवान ने कहा हे मानव, तुम्हें बुद्धि भी दी जा रही है, विवेक भी दिया जा रहा है, इसलिए अपनी कोई भी क्रिया करना, बोले शांति राम भगवान की।